आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसके पहले दो पार्ट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 करवाऊंगी। तो पार्ट 1 है बड़ा सिंपल सा। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना है। तो बच्चों ये फार्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ये इक्वल होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हो तो ये लिख सकते हैं, अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो तो उसको ये लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना है हमने। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ क्या करना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये इक्वल है एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इस वैल्यू को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैं इस साइड को सोल्व कर रही हूँ, आंसर इस साइड के इक्वल आना चाहिए। तो x माइनस वाई को इसी तरह लिख लेंगे, पहले इन दो को मल्टीप्लाई, पहले x को अंदर दोनों के साथ, फिर ओमेगा y को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को अंदर वाली दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और साथ ओमेगा स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा क्यूब और वाई वाई का स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लिया है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये वैल्यू इसी तरह x माइनस वाई, अब इसमें से देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू सेम है। ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, तो दोनों में से एक्स वाई माइनस एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, माइनस कॉमन लिया था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक्स वाई कॉमन आया, यहाँ ओमेगा रह गया और ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक रिजल्ट यूज करना है, वो ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर ये इक्वल होता है 0 के। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की अगर वैल्यू निकालें तो ये इक्वल होती है -1 के। तो यहाँ इसकी जगह -1 पुट कर सकते हैं। और एक और रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, वो ये वाला कि ओमेगा क्यूब का आंसर 1 होता है। अब इसको लिखते हैं इसको, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर ये होता है -1 और प्लस वाई स्केयर इसी तरह आ जाएगा। एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स वाई प्लस ओमेगा स्केयर। तो ये एक फार्मूला बन गया है जो मैंने स्टार्ट में लिखवाया था आप लोगों को बच्चों। फार्मूला क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो यहाँ पे सेम यही फार्मूला बन गया एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है। तो ये प्रूव हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसमें भी इस साइड को सोल्व करेंगे, आंसर इसके इक्वल आना चाहिए। तो मैं इस साइड को सोल्व कर रही हूँ, राइट हैंड साइड को। आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो मैं पहले इस साइड को लिख लेती हूँ, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी और एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। तो ये इसकी राइट हैंड साइड है जिसको मैंने लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो पहले वाली वैल्यू है मैं इसको एज इट इज लिख लूंगी एक्स प्लस वाई प्लस जी। पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को पहले इन सब के साथ, फिर ओमेगा वाई को सबके साथ और फिर ओमेगा स्केयर जी को सबके साथ। तो पहले एक्स को जब एक्स से करेंगे एक्स स्केयर आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो ये एक्स वाई ओमेगा स्केयर, इस वैल्यू से करेंगे तो ये एक्स जी और साथ ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा वाई को अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई, तो ये एक्स वाई ओमेगा को, तो एक्स वाई और साथ ओमेगा आ जाएगा। अब इसको इस वैल्यू के साथ करेंगे तो ओमेगा और ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब वाई और वाई वाई स्केयर हो जाएगा। अब लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्केयर हो जाएगा और साथ वाई जी आ जाएगा। अब इस ओमेगा स्केयर जी को तीनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स जी और साथ ओमेगा स्केयर आ जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्केयर और ओमेगा 4 और साथ वाई जी हो जाएगा। लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब जी और जी स्केयर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जी, इसको अभी इसी तरह लिखेंगे, पहले इसको हल कर लेंगे। एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई वाली एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, बाकी ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा रह जाएगा अगर एक्स वाई को कॉमन ले लें। फिर एक्स जी वाली वैल्यू है, तो एक्स जी ये है और ये भी एक्स जी है, तो इसमें से एक्स जी को कॉमन ले सकते हैं, बाकी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। एक्स जी एक्स वाई ये वैल्यू एक्स वाई
ये हो गई है ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर वाई जी। तो वाई जी वाली ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, तो दोनों में से वाई जी को कॉमन और ओमेगा स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं। तो वाई स्क्वायर ओमेगा जी कॉमन, यहाँ तो 1 रह गया और यहाँ पे जब ओमेगा स्क्वायर कॉमन आया तो एक ओमेगा स्क्वायर रह गया। और इसके बाद एक्स जी वाली वैल्यू ये हम लिख चुके हैं, ओमेगा 4 वाली वैल्यू वाई जी के साथ ये भी लिख चुके हैं। लास्ट वाली ये वैल्यू रह गई ओमेगा क्यू 1 और इसके साथ जी स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अब पहली वैल्यू इसी तरह अभी मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसको इसी तरह लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो हमने अभी यहाँ पे पहले वाले पार्ट में एक रिजल्ट यूज़ किया था, ये वाला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। तो यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हैं -1 प्लस एक्स जी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होता है, फिर वाई स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, वाई ओमेगा वाई जी ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर निकालें तो इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा के। तो इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं माइनस ओमेगा और प्लस जी स्क्वायर, ये इसी तरह आ जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस सी इसी तरह आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब 1 होता है, इस वजह से माइनस जी आ जाएगा और प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स को इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस स्टेप में बच्चों मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसी तरह एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जी स्क्वायर को पहले लिख लिया है, फिर एक्स वाई एक्स जी और वाई जी, यानी कि इनको अरेंज कर लिया है। तो अब नेक्स्ट पेज पे मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, यही वाली लाइन दोबारा लिख के फिर यहाँ से हम मल्टीप्लाई करने इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उसी लास्ट लाइन को जो लास्ट पेज पे थी उसको यहाँ लिख लिया है। अब एक्स को पहले अंदर मल्टीप्लाई, फिर वाई को सबके साथ, फिर जी को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स वाई स्क्वायर एक्स जी स्क्वायर, इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर वाई, इसके साथ एक्स वाई जी हो जाएगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर जी हो जाएगा। अब प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। तो नेक्स्ट जब वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब हो जाएगा, वाई जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी हो जाएगा और इसके साथ भी एक्स वाई जी आ जाएगा। फिर प्लस अब जी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर जी और वाई स्क्वायर जी, जी स्क्वायर और जी जी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स वाई जी आ जाएगा, माइनस तो ये वाई जी स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स जी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो वैल्यूज़ इसमें से कैंसल आउट होती हैं उनको कैंसल आउट कर देंगे। एक्स क्यूब एक दफ़ा है, इसको लिख लेंगे, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, तो ये एक्स वाई स्क्वायर इस एक्स वाई स्क्वायर से कैंसल आउट, एक्स जी स्क्वायर, तो एक्स जी स्क्वायर ये है एक्स जी स्क्वायर प्लस माइनस के साथ एक्स स्क्वायर वाई, तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, फिर माइनस एक्स वाई जी रह जाएगा, इसको इसी तरीके से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर जी ये प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, फिर वाई क्यूब है, इस वाई क्यूब को इसी तरह लिख लेंगे, फिर वाई जी स्क्वायर है तो ये प्लस वाई जी स्क्वायर और ये वाई जी स्क्वायर ये माइनस के साथ कैंसल आउट, फिर वाई स्क्वायर जी ये माइनस है ये प्लस है कैंसल आउट। अब यहाँ पे ये वैल्यू रह गई एक्स वाई जी और यहाँ पे जी क्यूब माइनस एक्स वाई जी। तो अब हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, एक्स क्यूब फिर वाई क्यूब फिर जी क्यूब, एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी 3 दफ़ा है, ऐड करेंगे -1 और ये -1, तो ये -3xyz आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैंने राइट साइड को सोल्व किया है और आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया है।